नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम सिंहदेव को प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना दरअसल भारी पड़ गया है। उन्होंने इस बात को लेकर के अब कांग्रेस पार्टी से माफी मांगी है। आपको बता दें, देखने को मिला था कि एक कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता टीएन सिंहदेव ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी और ये बात सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रास नहीं आई, जिसके बाद उन्हें हैदराबाद में आयोजित कांग्रेस कमेटी की एक बैठक में फटकार लगाई गई और उनसे माफी मांगने को भी कहा गया। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इससे पार्टी में गलत संदेश जाता है और इस चीज को लेकर के अब सोशल मीडिया पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी आम जनता के निशाने पर आ गई है। दरअसल लोगों का कहना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगर कोई तारीफ कर दे कांग्रेस पार्टी का एक लीडर, तो इसको लेकर के उन्हें माफी मांगनी पड़ती है, उन्हें जलील करने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के ही कई सारे नेता जब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के अपशब्द कहते हैं तो उनका बकायदा पार्टी में सम्मान किया जाता है, यहां तक कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी दे दिया जाता है। और इस चीज को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता टीएस सिंहदेव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करना भारी पड़ गया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह मुद्दा उठा, जिसके बाद सिंहदेव को इस बात पर माफी मांगनी पड़ी। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिंहदेव के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब पूरे देश में पीएम मोदी की गलत नीतियों के खिलाफ कांग्रेस और गठबंधन दमदार तरीके से ये चीजें कर रही है और स्टैंड ले रहे हैं, ऐसे में उनकी तारीफ करना कतई सही नहीं है। पार्टी अध्यक्ष से जब सिंहदेव ने बयान को लेकर के माफी मांगी तो खड़गे ने कहा कि उनके जैसे वरिष्ठ नेता की ओर से इस तरीके की बातें आती है तो इससे पार्टी में गलत संदेश जाता है। इसलिए सभी को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी की राजनीतिक लाइन से परे जाकर के बयान न दिया जाए। आपको बता दें कि इस बारे में समझा जाता है कि छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी सिंहदेव को खुले मंच से पीएम मोदी की तारीफ करने को लेकर के डांट भी लगाई थी। बता दें, दरअसल ये पूरा मामला गुरुवार का है, जब रायगढ़ में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के लिए कई सारी विकास योजना की घोषणाएं की। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में टीएस सिंहदेव शामिल थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ को बहुत सारी चीजें देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा था कि हमने हमेशा केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में काम किया है और मैं ये कहने से नहीं चूकना चाहता कि मेरे अनुभव में मुझे कोई भी भेदभाव मोदी सरकार की ओर से महसूस नहीं हुआ है। इस राज्य में जब भी हमने केंद्र सरकार से कुछ भी मांगा है तो मोदी सरकार ने कभी भी मदद करने से इनकार नहीं किया है और मेरा मानना है कि आगे चलकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार सभी क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे और देश को राज्य में आगे ले जाएंगे। बता दें कि इससे पहले पार्टी ने इस बयान को लेकर के ये कहकर दरकिनार किया था कि सिंहदेव केवल प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे। बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम ने कहा था कि सिंहदेव राजनीति को बीच में लाए बिना प्रोटोकॉल के तहत अपनी भूमिका निभा रहे थे। वो जिस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे उसमें केंद्र और राज्य को योजनाएं लॉन्च करनी थी। इस तरीके के कार्यक्रम में यह जरूरी था कि वो राजनीति ना करें। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा था कि टीएस सिंहदेव प्रधानमंत्री की तरह नहीं है जो कि हर सरकारी कार्यक्रम में दूसरे पर आरोप लगाएं। उन्होंने सरकारी कार्यक्रम में पीएम की आलोचना नहीं की। आपको बता दें कि जहां दूसरी ओर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये कहा जा रहा था कि ये जो टीएस सिंहदेव के द्वारा बयान दिया गया है वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटोकॉल था, वो प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे और जिस मंच पर राज्य सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से योजनाएं लॉन्च की जा रही थी तो ऐसे में प्रोटोकॉल के तहत ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। यानी कि कांग्रेस पार्टी के नेता इसे बहुत बड़ा हवा बना करके शो नहीं करना चाहते थे जनता के सामने। वहीं जब दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम
सीएम टीएस सिंहदेव जो हैं हैदराबाद जाते हैं कांग्रेस की कार्य समिति बैठक में हाजिरी देने के लिए, तब उनसे माफी मांगने के लिए कहा जाता है। और इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे भी काफी ज्यादा नाराज होते हैं और ये कहते हैं कि इस बात को लेकर के पार्टी में गलत संदेश जाएगा। जब कांग्रेस और इंडिया अलायंस एक साथ आई है, एक मंच से उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, उनके खिलाफ स्टैंड ली है, तो ऐसे में कैसे उनका कोई नेता भी पार्टी लाइन से इतर होकर के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर सकता है। हालांकि इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा कांग्रेस पार्टी की आलोचना भी की जा रही है। कांग्रेस के इस तरीके के रवैये को जनता पसंद भी नहीं कर रही है, फिर चाहे वो 14 न्यूज एंकर्स का बायकॉट करना हो या इस तरीके से अपने दिग्गज नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम से माफी मंगवाना कि उन्होंने सिर्फ प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री मोदी की दिल खोल करके तारीफ की है। जाहिर तौर पर उनके कहने का मतलब यही था कि केंद्र में भले ही बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद उन्होंने केंद्र सरकार के से जिस भी योजना की बात कही है, बाकायदा केंद्र सरकार ने उस पर हामी भरी है और उस योजना को राज्य में लॉन्च किया है। बस इसी सच्चाई को उन्होंने मंच से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कह दिया और ये बात जो है कांग्रेस पार्टी को इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के इन्हीं कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने न जाने कितने सारे अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। कभी उन्हें मौत का सौदागर कहा गया, कभी उन्हें नीच कहा गया, कभी उन्हें रावण जैसा करार दिया गया, तो कभी उन्हें सांप से जहरीला बताया गया। लेकिन इस तरीके के बयानों को लेकर के कभी भी कांग्रेस से किसी भी नेता ने माफी नहीं मांगी, बाकायदा उनके पोस्ट में भी इजाफा देखने को मिला। लेकिन यहां पर अगर तारीफ कर दी जाती है तो उन्हें माफी मांगनी पड़ती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।